नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ की, मतलब उस शहर की जिसका जिक्र आते ही नवाब, कबाब और अदब ये सब जहन में घूमने लगते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख भी है, लखनऊ, नवाबों का शहर और अदब की पहचान। तो आज इसी के आईने में हम लखनऊ के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब कि इतिहास से लेकर आज तक क्या है जो इस शहर को इतना इतना अलग बनाता है। सही। देखते हैं कैसे वो पुरानी रिवायतें और आज का जमाना वहाँ साथ साथ चल रहे हैं। तो शुरुआत इतिहास से करें। लेख में तो इसका कनेक्शन रामायण काल तक बताया है, लक्ष्मण जी और लक्ष्मणावती। ये तो काफी पीछे की बात हो गई। हाँ, वो एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन है। हम्म। लेकिन लखनऊ की जो पहचान आज हम जानते हैं ना, हाँ। उसकी जड़ें असल में तो 18वीं सदी में है, जब अवध के नवाबों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दौर था जब यहाँ कला, संगीत, खाना और सबसे बढ़कर वो लखनवी तहजीब, वो यहाँ की हवा में रच बस गई। और नवाबों में भी वाजिद अली शाह का नाम तो खास तौर पर आता है। लेख कहता है कि वो सिर्फ नवाब नहीं, कलाकार भी थे, कवि, संगीतकार। हाँ, और उनका असर बहुत गहरा था। वाजिद अली शाह के टाइम में लखनऊ की जो कल्चरल पहचान थी वो अपने चरम पर थी। अच्छा। वो नफासत, वो रवानगी जो आज भी हम अदब और तहजीब से जोड़ते हैं, वो काफी हद तक उसी दौर की देन है। और इसी शहर ने फिर 1857 का वो गदर भी देखा। रेजिडेंसी आज भी उसकी गवाह है। हाँ बिल्कुल, वो भी इतिहास का एक अहम हिस्सा है लखनऊ का। खैर, इतिहास से निकलकर अगर आज के लखनऊ के लोगों पर आए। हाँ, ये दिलचस्प है। लेख में उनकी जबान, उनके अंदाज पर बहुत जोर है। वो विनम्रता, तहजीब, नजाकत। और वो पहले आप वाली रिवायत। हाँ, पहले आप। क्या ये आज भी उतना ही है? लेख तो यही कहता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वहाँ के लोगों के बर्ताव में शामिल है। उनमें एक खानदानी अंदाज है, पर साथ में मॉडर्न सोच भी। अच्छा, मतलब ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। बिल्कुल। और महिलाओं के बारे में भी लिखा है कि संस्कारी हैं, आत्मनिर्भर हैं, और उनके बोलने में भी वही नफासत है। और वो बोलने का खास अंदाज, जैसे आप तशरीफ रखिए, हुजूर, माफ कीजिएगा, ये तो सुनने में ही अलग लगता है। जी। पर सबसे अनोखी बात मुझे वो लगी लेख में कि मजाक या आलोचना भी शाइस्तगी से। यहाँ तक लिखा है, गाली भी इज्जत से देना। ये कैसे होता है? हाँ, यही तो लखनऊ का कमाल है। मतलब शाब्दिक गाली नहीं, बल्कि अपनी असहमति या कोई तंज भी अदब के दायरे में कहना। अच्छा। जुबान पर कंट्रोल, लिहाज, ये सब बहुत मायने रखता है वहाँ की बातचीत में। तो ये नवाबी विरासत और तहजीब तो है, पर आज का लखनऊ कैसा दिखता है? क्या ये शहर सिर्फ अपने अतीत में जी रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेख में जिक्र है कि गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर आज भी नवाबों का शहर कहलाता है, पर इसमें आधुनिकता भी पूरी है। जैसे हजरतगंज की चहल पहल, गोमती नगर का नया डेवलपमेंट, बड़े बड़े पार्क जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क। हाँ, सुना है, काफी बड़ा है वो। जी। और साथ ही ये एक बड़ा एजुकेशन हब भी है। IIM है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो मतलब परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ। बिल्कुल, एक संगम है। और लखनऊ की बात और खाने का जिक्र ना हो, टुंडे कबाब, कुलचे निहारी, बिरयानी, गलावटी कबाब। हाँ, मुगले जायकों की तो जैसे राजधानी ही है। सही कहा। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉनवेज ही है। सुबह की मलाई मक्खन, खस्ता कचौड़ी, सर्दियों में चूरा मटर, मट्ठा, वेज में भी बहुत कुछ है। वाह, मतलब खाने पीने के शौकीनों के लिए तो कमाल की जगह है। यकीनन। और खाने के अलावा एक और चीज जो लखनऊ की पहचान है, चिकनकारी। हाँ, चिकनकारी। लेख बताता है कि ये दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्या खासियत है? मतलब क्यों इतनी फेमस है? इसकी खासियत है इसकी बारीकी, इसकी नफासत। वो हाथ की कढ़ाई है, मशीन का काम नहीं। अच्छा। कारीगरों का हुनर और सब्र लगता है उसमें। ये भी लखनऊ के उसी मिजाज का हिस्सा है, बारीक बीनी और सलीका। समझ गया। तो मतलब जायका, कारीगरी और इन सब के ऊपर वो अदब वाली बात, उर्दू शायरी, ठुमरी, कथक। जी, हिंदी उर्दू साहित्य का भी बड़ा केंद्र रहा है। ये सब मिलकर ही लखनऊ की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर एक लाइन में समेटना हो लखनऊ को, तो शायद लेख की वो लाइन सबसे सही है, जहां जुबान मीठी, परंपरा गहरी और दिल नवाबी होता है, वो लखनऊ है। वाह, क्या खूब कहा है इसने।
तो सब कुछ बयान कर दिया। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? कि आज की ये जो तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया है, जहाँ बातचीत के तरीके इतने बदल रहे हैं, SMS, चैटिंग, वहाँ तहजीब और नज़ाकत पर इतना जोर देने वाला ये शहर अपनी इस खास पहचान को आगे कैसे बचाकर रख पाएगा, कैसे बैलेंस करेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये नज़ाकत इस नई दुनिया में कैसे फिट होगी। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।